यही पीछे ऑटो खड़े हैं, यही लेके जाएंगे। ये देखिए कुछ ये इस तरीके की होती हैं जिसमें सरसों के दाने आते हैं। तो इस वक्त धूप नहीं निकल रही, उसकी वजह से जानवरों को भी ज़्यादा ठंड होने की वजह से दिक ये देखिए हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी सुबह के बज गए हैं 10 और आज भी 3 दिन से लगातार धूप ही नहीं निकल रही और इतना ठंडा मौसम हो रहा है इस वक्त। बिल्कुल धूप ना निकलने की वजह से, अगर धूप निकल आती तो थोड़ा बहुत तो इतना मतलब ठंड नहीं रहती है, लेकिन अब की 3-4 दिन से धूप ही नहीं निकल रही तो उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ठंड हो रही है। और इधर अपनी तसले में आग भी जल रही है, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है इसीलिए आग भी जला दी है तसले में। और ये देखिए कितना कोहरा गिर रहा है, इस तरफ तो बिल्कुल दिखाई तक नहीं दे रहा है। 7-8 बजे करीब इतना ज़्यादा था कि बिल्कुल यहाँ का पास का भी नहीं दिख रहा था। अब जाके थोड़ा बहुत हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी उधर खेत की तरफ कोहरा ही है, दूर का भी नहीं दिख रहा है, इतना ज़्यादा कोहरा था अभी। और साथ में अपनी चाय भी है। इधर ही लाइट वाले खंबे पे कोई ना कोई चिड़िया आके बैठती है। अभी तो कबूतर यहाँ पे बैठा हुआ है और हवा भी आज चल रही है, तो हवा की वजह से थोड़ा बहुत कोहरा उड़ गया है, नहीं तो बहुत ज़्यादा था सुबह के टाइम। तो आज तो आयुष भी अपने घर चले जाएंगे तो उनको भी छोड़ने जाना पड़ेगा सलिया। तो वहीं से ही ऑटो मिलते हैं जो मैगलगंज के लिए मिलते हैं, फिर मैगलगंज से औरंगाबाद के लिए इनको मिलेंगे ऑटो। वही 12-1 बजे करीब। तो बहुत दिन बाद आए थे आयुष, स्कूल की वजह से ज़्यादा नहीं आ पाते हैं, इसीलिए जब छुट्टी मिलती है तभी आते हैं यहाँ पे। और इधर गाय भैंस भी बाहर ही बंधी हैं, बाकी बकरी अभी यहाँ नहीं बांधी गई हैं। इस वक्त धूप नहीं निकल रही, उसकी वजह से जानवरों को भी ज़्यादा ठंड होने की वजह से दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इतनी ज़्यादा ठंडी हो रही है। 3-4 दिन से धूप नहीं निकल रही है, तो अगर धूप नहीं निकलेगी तो उनको ज़्यादा ही ठंड बढ़ेगी। धूप रहती है तो इतनी ठंड नहीं रहती है, इसीलिए जानवरों को भी नुकसान हो सकता है ज़्यादा ठंड होती है तो। और अब हमारे गमले में गेंदे के फूल कितने ज़्यादा अब निकल आए हैं। 3 पेड़ हैं इसके, तो तीनों में सबसे ज़्यादा इसमें लगे हैं, फिर उसके बाद इसमें, फिर उसमें, तीनों में लगे हैं। और ये हमारा धनिया पहले बहुत घना था, क्योंकि इसी में से ही तोड़ के ले जाया जाता था सब्जी वब्जी में डालने में, इसीलिए अब कम हो गया। देखते हैं आज धूप निकलती है या नहीं। अगर निकलना होगी तो शायद 12-1 बजे तक निकल भी सकती है, नहीं तो 3-4 दिन की तरह आज भी धूप नहीं निकलेगी। लेकिन मौसम तो थोड़ा बहुत लग रहा है साफ़ हो जाएगा, देखते हैं साफ़ होता है या नहीं। और हमारे खेतों में भी जाना पड़ेगा देखने के लिए कि बंदर ना आ गए हों यहाँ पे ज़्यादा। ये यहाँ पे हमारे खेत है, ये जो चमक रहा है ये स्कूल है जिसकी वाइट दीवार चमक रही है। अभी 12 बजने वाले हैं और धूप भी अभी निकली नहीं है। ये देखिए पूरा कोहरा गिर रहा है और बादल छाए हुए हैं। अपना खाना भी बन गया है, तो चल के खाते हैं खाना, देखते हैं आज खाने में क्या बना है। से यहाँ पे आयुष खा रहे हैं खाना। हाय गाइस। और गाइस हमारा आज खाने में बनी है, तो गाइस आज पूड़ी कचौड़ी और आलू की सब्जी बनी है, गर्मा गर्म खाते हैं। इस खाना खाते हैं फटाफट, फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करेंगे। अभी दोपहर के बज गए 1 और अभी भी धूप नहीं निकली और आज तो कोहरा पूरा दिन गिर ही रहा है। अभी सुबह के टाइम थोड़ा बहुत हल्का हुआ था, लेकिन फिर से गिरना स्टार्ट हो गया, तो कुछ भी अब दिखाई नहीं दे रहा है। तो अभी चलते हैं अपने खेत की तरफ, देखते हैं चल के वहाँ पे बंदर कुछ नुकसान तो नहीं कर रहे हमारे आलू के खेत में, क्योंकि अगर बंदर आ जाते तो ज़्यादातर पेड़ ही सब उखाड़ देते हैं आलू के। तो ठंड की वजह से बकरियों को भी परेशानी होती है, इतनी ज़्यादा ठंड होने लगी। टमाटर और फूल गोभी जमी है, तो टमाटर के पेड़ भी अब कितने बड़े हो गए हैं। कुछ इस तरीके से तार से बांध दिए जाते हैं और फिर इसी में पूरा सब ऊपर तक ये इसकी बेलें आ जाएंगी। और इस वाले खेत की तो सारी फूल गोभी बिक गई हैं, सिर्फ थोड़ी बहुत रह गई हैं, वही हैं बची हैं, बाकी तो सब बिक गई हैं। और इस वाले खेत में तो गन्ना था, तो गन्ना भी पूरा छिल गया है। और सरसों भी देखिए कितनी बढ़िया सी जमी है, और ये फिर से गड़ाई गई है, तो ये अभी छोटी छोटी है फूल गोभी।
और यहाँ पे गाय बछड़े भी यहीं पे ही बंधे हैं। तो गाइस अभी आ गए अपने खेत के पास और इधर तो हवा भी चल रही है। तो इधर तो ज़्यादा ठंड को से लग रही है, इतनी तो घर की तरफ नहीं लग रही थी, इधर तो खुले में तो हवा चल रही है, इसीलिए ठंड भी लग रही है। और ये देखिए हमारे पीछे पीछे हमारे मोहल्ले का पिल्ला भी आ गया। ये देखिए तो ये अक्सर हमारे इधर ही रहते हैं। ये जो काली वाली थी कुतिया उसी के बच्चे हैं ये। एक भूरी थी तो उसके भी हैं। अभी ये देखिए यहाँ पे लग रहा है बंदर घुसा होगा, तो ये वाले सब पेड़ उखड़े जैसे लग रहे हैं। इधर अगर आओ ना यही हाल हो जाता है, बंदर नुकसान ही कर देते हैं यहाँ पे। इधर तो आना ही पड़ता है क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा होते, तो एक चक्कर लगाना ही पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहीं बंदर आके हमारा खेत का नुकसान ना करें। जो आलू ज़्यादातर और हमारे जो इधर अमरूद लगे थे वो भी तोड़ लेते हैं, इसीलिए आना पड़ता है देखने यहाँ पे। और हमारी सरसों भी बहुत बढ़िया से अब तैयार हो रही है। अब तो इसमें जिसमें सरसों के दाने आते हैं तो वो भी वो आने लगी हैं। ये देखिए कुछ ये इस तरीके की होती हैं जिसमें सरसों के दाने आते हैं, इसी में ही आते हैं। अभी ये पकने थोड़े दिन बाद पकना स्टार्ट होगी। अभी तो इसमें टाइम लग जाएगा, 1-1.5 महीना लग ही जाएगा इसको पकने में। और अब तो स्कूल में भी छुट्टी बोल दी गई है ठंड की, इतनी ज़्यादा ठंड हो रही है। चौथा दिन है, धूप नहीं निकली है, इसीलिए ठंड की छुट्टियां भी बोल दी गई हैं स्कूलों में। जो 1 से लेके 8 तक बच्चों की छुट्टियां हैं और बाकी 9 से लेके 12 तक तो स्कूल खुला ही रहता है। अपने स्कूल के पीछे वाला जो खेत है उसमें भी हमारी सरसों बोई गई है, तो वो देखते हैं कितनी बड़ी हो गई है। पहले तो छोटी थी, अब देखते हैं कितनी बड़ी है। कितनी बढ़िया सा सोया का साग बढ़िया जमा हुआ है। रास्ता है हमारे खेत की तरफ जाने की। अभी सब खेतों में फूल गोभी ही गड़ी है, दोनों तरफ फूल गोभी है। और ये किसी में तो 2 बार बोई गई है, किसी में तीसरा के बोई गई है। तो इधर हमारी सरसों भी अब जम गई है। पहले कुछ ज़्यादा छोटी थी लेकिन अब थोड़ी बहुत बड़ी होना स्टार्ट हो गई है। और इधर तो गोभी गड़ी है, पूरे इस खेत में गोभी गड़ी है, फूल गोभी। और इधर गेहूं भी देखिए, ये वाले खेत में कितने बढ़िया से गेहूं जमना स्टार्ट हो गए हैं। हरे हरे कितने बढ़िया सा खेत लग रहा है। और इस तरफ तो कोहरा भी इतना ज़्यादा गिर रहा है जो बिल्कुल दूर का भी नहीं दिख रहा है। ये देखिए कितना धुंधला कोहरा गिर रहा है इधर तो पास का भी। और मेरे हाथ तो ये वाला इतना ठंडा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा इधर ठंडा हो गया है हाथ। तो ये वाले खेत में पूरे में गेहूं है। और इधर लग रहा किसी का गन्ना भी छीला जा रहा है, लग रहा किसी की पर्ची आ गई होगी तो उन्हीं का ही गन्ना छीला जा रहा होगा। बाकी इधर तो ये झावर है जहाँ पे ये इतना ज़्यादा कोहरा जैसा है, तो यहाँ पे पानी भर जाता है बरसात के वक्त। इस वक्त थोड़ा बहुत भरा होगा लेकिन बरसात में बहुत ही ज़्यादा भर जाता है। और लोग अपने अपने खेतों में कुछ ना कुछ काम करने आए हैं, तो वो लोग भी अपने अपने खेतों में काम कर रहे हैं। इधर इस वक्त खेतों में ज़्यादातर गुड़ाई होती है। जो लोग फूल गोभी या कुछ गड़ाते हैं सोया, तो उसी में ही घास वास होती है तो उसी को ही सब निकालते हैं। और ये कुछ रास्ता होती है जो खेतों की तरफ जाने के लिए होती है, पतली सी मेड़ होती है, इसी से ही लोग यहाँ से जाते हैं। जो ज़्यादा अंदर खेत होते हैं तो उसमें ऐसे ही मेड़ जैसी होती है पतली रास्ता, क्योंकि अंदर ज़्यादा चौड़ी रास्ता बन नहीं पाती है, इसीलिए पतली सी ही मेड़ ही होती है अंदर जाने के लिए। और ये देखिए कुछ इस तरीके से साड़ी बांध दी गई है ताकि गाय या बंदर या कोई जानवर अंदर ना जा सके। तो ये देखिए फिर से फूल गोभी गड़ा दी गई है। इसमें तो हमें लग रहा है 2 बार की बिक गई है, अब तीसरा के इसमें फिर से गड़ाई गई है। और इसमें तो ये वाली थोड़ी पहले की गड़ी है, ये दोबारा की है, तो इसमें भी अभी तो सिर्फ पत्ते ही सिर्फ आए हैं, फूल गोभी अभी नहीं आई है इसमें। गाइस अभी यहाँ पे मैच हो रहा था तो लग रहा है शायद बॉल बह गई है, तो उसको सब ढूंढने में पड़े हैं। कई पार आई थी जो ना देखो।
सभी बॉल मिल गई है, बिल्कुल यहाँ पे पड़ी थी और लोग सब ढूंढ रहे थे ये वाले खेत में, तो मिली जाके यहाँ पे। और अभी भाई ने ही छक्का मारा था, मैच होगा। तो अभी यहाँ पे सब खेल रहे हैं और बैटिंग कर रहे हैं भाई। सभी चलते हैं घर, क्योंकि अभी आ गया पापा का फ़ोन, तो लग रहा है उनको कुछ काम है, तो वो घर पे बुला रहे हैं, इसीलिए घर जा रहे हैं। सभी जाना है हमको आयुष को छोड़ने सलिया, तो वो भी तैयार हो गए हैं चलने के लिए, और इसीलिए बुलाया था पापा ने। तो चलिए अब उनको चलते हैं छोड़ने। और आज तो धूप भी नहीं निकली, बहुत ही ज़्यादा आज ठंड है। लगभग 2 बजने वाले हैं, लेकिन धूप अभी तक नहीं निकली है। तो निकालते हैं अपनी बाइक और चलते हैं छोड़ने के लिए। मम्मी भी यहीं खड़ी हैं। अभी हम आ गए हैं अपने गांव से एक हाईवे पे, जहां सीतापुर और लखनऊ वाला हाईवे। तो अभी सिर्फ गांव से 3 किलोमीटर चले हैं और हाथ इतने ठंडे हो गए, एकदम बर्फ़ जैसे, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा आज तो ठंड है। और हल्का हल्का फुवारा जैसा गिर रहा है कोहरा का। तो अभी और हमें जाना है 3-4 किलोमीटर और जाना है, जहाँ सलिया, वहीं से ही इनको ऑटो मिलेंगे और मैगलगंज के लिए। अब यहाँ से हमको इस तरफ जाना है सलिया के लिए। कितनी ज़्यादा ठंड है आज, बिल्कुल इतना कोहरा गिर रहा है, आगे सामने का दूर का रोड भी नहीं दिख रहा है। अभी आ गए हम लोग सलिया, और अभी इंतज़ार करते हैं ऑटो या बस, जो कुछ भी आ जाए उसी से ही बैठ जाएंगे। यही पीछे ऑटो खड़े हैं, यही लेके जाएंगे मैगलगंज के लिए। तो देखते हैं, पूछते हैं ये वाले ऑटो जाएंगे या नहीं अभी। तो गाइस अभी आयुष को ऑटो मिल गया है मैगलगंज के लिए, तो अभी एक सवारी और आ जाए तब ये चलेगा ऑटो। एक तो भाग गए और बस भी आ गई है, तो आयुष तो अभी ई रिक्शा से ही जाएंगे। एक बार तो अभी लिया लेते हैं अब। अभी आयुष को छोड़ दिया है ऑटो पे, तो वो भी अब आधी दूर तो निकल ही गए होंगे। थोड़ा बहुत सामान लिया था सलिया में, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो ठंड भी इतनी ज़्यादा है, हाथ तो एकदम बर्फ़ जैसे हो गए। अभी 3 बज गए, आज भी धूप नहीं निकलेगी। 4 दिन हो जाएंगे धूप ना निकले, इसीलिए इतनी ज़्यादा आज ठंड भी है, बहुत ज़्यादा। और आगे चलना है, तो चलिए चलते हैं। तो अभी घर पे भी आ गए हैं, और रास्ते में तो बहुत ज़्यादा ठंड थी आज तो बढ़िया तसले में आग भी हमारी जल रही है। हाथ एकदम बर्फ़ हो गए थे बिल्कुल। तो अभी तसले में बढ़िया हमारी आग भी जल रही थी बढ़िया, तो अब हाथ भी सेक लेते हैं।